नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आंध्र प्रदेश का नाम क्यों आंध्र प्रदेश पड़ा और कैसे वहाँ अलग अलग रुद्र थे और कैसे यहाँ वराह अवतार और नरसिंह अवतार सब हुए और दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यहीं मारे गए, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल भगवान शिव से संबंधित चीज नहीं है। यहाँ पर भगवान राम से, क्योंकि मैंने आपको पहले भगवान शिव बताया वो पुरानी बात थी। उसके बाद नई बात नहीं है, ये भी ईस्वी पूर्व 7 है, ईस्वी पूर्व 5000 की बात बता रहा हूँ, आज से 7000 साल पहले। वो भी आपको मैं दो घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना ये है कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य आए, जब उन्होंने वनगमन किया 14 साल के वनवास के लिए, दंडकारण्य आए, ये मैंने आपको छत्तीसगढ़ वाले एपिसोड में बताया है कि वो बस्तर को पूरा क्रॉस करते हुए बताया था ना आपको, कोंटा और पूरा वो क्रॉस करते हुए, तब वो क्रॉस करते हुए गोदावरी तट तक आए, क्योंकि आज का जो छत्तीसगढ़ है उसके बाहर से गोदावरी नदी बह रही है आंध्र में। मेरे ख्याल से शायद ये तेलंगाना में आ गया है आजकल। तो इसके किनारे तक आए और यहां से फिर वो लौटे, मतलब यहां तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था भगवान राम ने। इस बात को आप देखते चलिए, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप राम को देखेंगे, जब पूरा जब पढ़ेंगे उसी में विवरण है। भाई बताया था ना आपको, फिर अपने पुत्र कुश को राजा बना दिया दक्षिण कौशल का। कैसे बना दिया भाई? जब इस पूरे क्षेत्र पे उनका शासन था तभी तो बना दिया था। तो यहां तक दक्षिण माने क्या बोलेंगे, दंडकारण्य पर उनका शासन था। कहां तक? गोदावरी तक। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है भद्राचलम, ये तीर्थ भद्राचलम बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ। अब आप जाएंगे ना तो आप बताया ना आपको, पुरानी बात हो गई और पंडित लोग तो पता रहता नहीं, कहानी जोड़ देते हैं। उन्होंने जोड़ दिया कि यहाँ से सीता को रावण पुष्पक विमान में बैठा के ले गया था, या सीता हरण यहाँ हुआ था। देखिए, ये सब गलत बातें हैं। सीता हरण यहाँ नहीं हुआ था, इसलिए कि सीता हरण यहाँ होता तो फिर राम तो आगे बढ़ जाते खोज में ना, फिर वापस कैसे जाते वो क्या बोलते हैं, नासिक और पंचवटी और रामटेक, ये सब जगहों पर कैसे जाते हैं। वाल्मीकि पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब वो 10 साल लगभग बीत चुके थे, जब वे लौटे सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने कहा, तीनों लौटे और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी समय है, हमको आपके गुरु महर्षि अगस्त्य से मिलना है। और तब फिर वो रामटेक होते हुए अकोले गए और वहां से पंचवटी में वास करने लगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ महाराष्ट्र वाले एपिसोड में। तो भद्राचलम में क्या हुआ था? भद्राचलम तक श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी आए और गोदावरी तट पे ये बात थी। इस बात को आप स्मरण करिए, ये है। और उसके बाद अब आपको दूसरी बात बताता हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, और फिर से वो जो आपकी मान्यता है उसके खिलाफ जाती है, लेकिन भाई जो लिखा हुआ है पुराणों में और तर्क भी है कि नहीं। तो देखिए, कथा आती है, चूंकि आपने बजरंगबली को आपने मान लिया कि वह बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। तो जब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो अब उसके आगे कथा आपने मान लिया तो फिर वैसे ही चलेगी। तो जब श्री राम पहुंचते हैं किष्किंधा होगा, ऋषिमुख पर्वत और सब जो मैं आपको बता चुका हूँ उत्तरी कर्नाटक वाले एपिसोड में, कि वहां मुलाकात होती है। और फिर जब बजरंगबली, जब ये श्री राम और सब लंका जाते हैं, तो वहां पे जब ये रावण हारता रहता है, तो एक रामा का मित्र था अहिरावण। अब आपको कई जगह बिल दिखाए जाएंगे कि ये बिल था अहिरावण, ऐसा कुछ नहीं। अहिरावण का मतलब होता है, देखिए रावण कौन था भाई? रावण राजा था भाई, उनका दैत्यों का राजा था रावण। तो अहि का मतलब होता है नाग, सांप को कहा जाता है। अहिरावण मतलब वहां जो नागों का राजा था, वहां पे
मतलब जो आज का कहना चाहिए जो श्रीलंका है, वहां पे लंकापुरी के बाद जो और जगह है वहां पे नागों का एक राजा था जिसका नाम था अहिरावण, जिसे कहा गया है। तो अहिरावण एक रात को श्री राम को और लक्ष्मण को कुछ सोते हुए जड़ी बूटी सुंघा के बेहोश करके ले गया। तो जब वो ले गया तो सवेरे हल्ला मच गया कि भाई कहाँ है, दिख नहीं रहे। तब हनुमान जी ने वो पीछा किया पद चिन्हों का, और पीछा करते करते वे अहिरावण के निवास स्थान पे पहुंचे। तो वहां पर उनको एक वानर दिखा। अब इस बात को मित्रों याद रखिएगा, तो आप बोल देते ना वो वानर, एक ये सब जातियां हैं जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। वहां कैसे उन्होंने पहचाना, वानर कैसे पहचान गए वानर है, बताइए आप। वो इसलिए पहचान गए कि भाई उनका उसका रंग रूप शक्ल हनुमान जी जैसी थी, मैंने एक ही प्रजाति के थे हुए। तो वानर उनको दिखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे, तुम तो वानर हो, तुम हो कौन। तो उसने बताया कि मैं हनुमान का पुत्र हूं। अब देखिए, वो स्वयं को बता रहा है कि मैं हनुमान का पुत्र हूं और मेरा नाम मकर ध्वज है। अब ये सोचिए कि उसको जब वो हनुमान जी से नहीं मिला, हनुमान जी के सामने देख के नहीं पहचान रहा है, तो उसको ये कैसे पता कि मैं हनुमान का पुत्र हूं। खैर जो भी होगा, यहाँ पर कहानी इतनी थी कि हनुमान वो मिले और फिर हनुमान जी ने उसको बोला, अरे तुम मेरे पुत्र हो, फिर इसकी क्यों मतलब रक्षा में क्यों, चलो मेरे साथ। और हरि रावण को मार दिया और राम लक्ष्मण को जो बेहोश थे वो जगा के ले गए। ये तो कहानी है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका पुत्र था मकर ध्वज। और इसकी कहानी ऐसी आती है रामायण में कि जब हनुमान जी लंका दहन के पश्चात अपनी जो पूंछ थी उसको समुद्र में डुबाकर जब आग बुझा रहे थे, तो उनके शरीर से पसीना निकला और वो एक मछली के पेट में चला गया और मछली से एक बालक का जन्म हुआ। अब आप ये सब विचित्र बात मान लीजिए, अगर आप मानते हैं कि हनुमान जी क्या बोलेंगे बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर ये कहानी मान लीजिए कि पसीना चला गया, पसीने से मछली के पेट में बालक का जन्म। और अगर इस पूरी घटना को मान लिया जाए एक मिनट के लिए, तो जो बालक का जन्म मछली के पेट से हुआ, उसको कैसे पता कि मैं हनुमान का पुत्र हूं। तो देखिए मित्र, जो दिया है, जो आपके सामने प्रमाण है, उसको रख के सामने रख के सोचिए ना। देखिए मैं आपको एक और दूसरा स्थान बताता हूँ, और वो स्थान है जो हैदराबाद से लगभग लगभग 200 किलोमीटर दूर होगा, खम्मम जिले में एक स्थान, छोटा सा गांव है। वहां पर माना जाता है कि यह हनुमान जी का विवाह हुआ था। और ये जो उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला, और ये कहानी पुराणों में भी आती है कि जब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने गए, आपको पता ही वो सूर्य के पास ज्ञान प्राप्त करने गए, उनके जब बड़े नटखट थे, पिता ने देखा बहुत तेज है तो इसको भेज दिया। तो पता आप ये समझिए कि आर्य ऋषि के पास भेज दिया। तो वहां पर आर्य ऋषि की कन्या से उनका विवाह। अब लिखा हुआ है कि भाई वो विवाह के बाद वो कन्या जो है वो पर्वत पे तपस्या करने चली गई, इस तरह की बातें लिखी। और हनुमान जी इधर आ गए सुग्रीव की सेवा में। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ के आप दो बातें सोचिए कि हनुमान जी का विवाह हुआ था, ये लिखा हुआ है, नाम में लिखा है सुवर्चला, गांव भी है, वहां के लोग, वहां मंदिर है जहां हनुमान जी और सुवर्चला की मूर्ति है एक साथ, और हनुमान जी का पुत्र हुआ जो हनुमान जी से नहीं मिला था। समझिए आप इस बात को, हनुमान जी से नहीं मिला था तो वो बाद में मिला। तो सिंपल सी बात है कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये देखिए आप। यहाँ पे बजरंग बली का विवाह हुआ था। और इसमें जो लोग समझते हैं ना कि बिल्कुल कई जगह आप जाएंगे तो महिलाओं को हनुमान मंदिर में अंदर मत जाओ, मूर्ति को हाथ न लगाओ क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी, इस तरह के पंडितों ने जो ढोंग बना के रखा है।
श्रद्धा का अपना स्थान है, उससे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे या विवाहित थे। आप जो उनकी पूजा करते हैं उनके गुणों के कारण करते हैं, उन्होंने जो किया उसके कारण करते हैं, वो तो कम नहीं होता विवाहित थे या नहीं थे उससे। तो मित्रों, ये आंध्र प्रदेश में आपको ये दो महत्वपूर्ण स्थान मैंने बताया। अब आप इसको देखिए कि आंध्र में पहले मैंने आपको बताया था रुद्रों का निवास, अब ये दो श्री राम की घटना है। लेकिन बहुत से लोग इसको आगे बता देते हैं कि भाई यहां से श्री राम आगे गए, बोला गलत है। मैंने आपको जो पथ बताया है राम वन गमन का, कि यहाँ गोदावरी तट से वापस लौट गए। सुतीक्ष्ण आश्रम मतलब जो मध्य प्रदेश का बिरसिंहपुर है उसके पास, और वहां से फिर लौटे और राम टेक होते हुए महाराष्ट्र की ओर चले गए, और जो अकोले वहां अगस्त ऋषि से मिले, उसके बाद वे अपने गोदावरी तट पे निवास करने लगे, और लगभग लगभग वहां पे 2 साल तो रही कम से कम, और वहां पर सीता हरण की घटना हुई। तो ये जो इसको भी आप जोड़ तारतम्यता जो बोलते हैं ना कि भाई यही सब आना चाहिए, अलग अलग नहीं, मैं एक राज्य बता रहा हूँ अलग हो गया, दूसरे का अलग, वैसा नहीं, ये भी बताना चाहिए कि क्या हुआ। तो आंध्र प्रदेश का महत्व, और ये बहुत पुरानी बात है, आंध्र आंध्र का क्या आपको बताया था कि ये द्वापर के पहले, मतलब भगवान कृष्ण का जो मल्ल युद्ध हुआ बलराम और श्री कृष्ण का, वो आंध्र के पहलवानों से हुआ। इस बात को ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत में है। तो आंध्र प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, और सभी राज्य अगर आप सोचेंगे, जैसे आज ऐसा आप बैठ के आप सोचते हैं ना कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहां सिर्फ भगवान शिव की, ऐसा नहीं है। पूरा जो मुझे आज ही पता लगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो ब्राह्मण है, तमिल ब्राह्मण, वो ऐसा नहीं है सब शिव के भक्त है, उसमें भी दो कैटेगरी है। एक वैष्णवाइट कहा जाता है, वैष्णवाइट तमिल ब्राह्मण विष्णु की पूजा करते हैं, और दूसरे शिव की पूजा करते हैं। तो कई कैटेगरी है, कई है धीरे धीरे भक्ति। तो उसके कारण कि आप जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे दूर रहेंगे, आप नहीं गए रहेंगे भ्रमण पे, तो आपको लगेगा कि भाई ये जो 4 राज्य हैं दक्षिण के, वहां तो सिर्फ शिव का है। जी नहीं, वहां जाइए, देखिए विष्णु के अवतारों की कितनी जबरदस्त पूरी। जैसे अब ये आपको यही बता दिया, जो सिंहाचलम वाला मंदिर, फिर तिरुपति, फिर आगे गुरुवायूर, और ये आपको जब जाएंगे तिरसी में तो श्रीरंगम, वहां तो ढेर मंदिर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण के मंदिर पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। उत्तर में जो बार बार बात उठती है ना कि कहाँ मंदिर, ये मंदिर, इसको लोग बोल रहा है कि यहाँ मंदिर था ये, जबकि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कुतुब मीनार है सब, ये वस्तु स्थिति है, इसमें कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, न बहस की बात है। इतिहास है ये कि उत्तर में हिंदू धर्म को कुचल डाला गया, सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, और दक्षिण में चूंकि उतना प्रभाव नहीं रहा कट्टरता का, मुस्लिम कट्टर शासन मुसलमानों को वहां भी हुआ, भाई निजाम हो गया, सब हो गया, लेकिन वहां मंदिर सुरक्षित रहे। इसीलिए आप दक्षिण में जब जाएंगे तो आप बिल्कुल दर्शनीय है, और इतने खूबसूरत बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां की प्रथाएं हैं सब जाके। लेकिन आप उसको ये भी देखिए कि मंदिर क्यों बने थे, कोई ऐसा मंदिर नहीं बना कि किसी राजा ने बोला कि हम यहाँ बनवाएंगे, वो सब हमारे धर्म के इतिहास से संबंधित है, और उनको हम एक एक करके खोजते चलते हैं। आशा है मित्रों मेरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और हाँ, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि अभी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का समय है, निश्चित रूप से कई सैकड़ों सालों तक दबाने के बाद हिंदू धर्म पुनरुत्थान चल रहा है। सतर्क रहना है लेकिन हिंदुओं को, क्योंकि जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं हिंदुओं को नहीं उभरने देने के लिए, वो तो आइए, लेकिन अंदर से देखिए कि फिर से पुराना जिसके कारण हिंदू धर्म पतन की ओर गया, अर्थात यही पोंगा पंडित ये फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सतर्क रहिएगा।
और उनको अपने ऊपर जाइए, आप दर्शन करिए, घूमिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, वो नहीं, वो तो उनका तो जीवन इसी से चल रहा है। लेकिन उनको अपने कर्तव्यों पर, अपने कानूनों पर, अपने जैसे दूसरे धर्म में है, जो मुल्ला मौलवी रहते हैं, जो धर्माचार्य हैं, वैसा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरा अनुरोध है कि एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें और मुझे सहयोग दें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।